महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। वे आज भी अपराजित और अमर हैं। अश्वत्थामा का जन्म ऋषि द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम कृपि था। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने अश्व के समान घोर शब्द किया, जो सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठा। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा के जन्म के बाद गुरु द्रोण की आर्थिक स्थिति गिरती गई। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। विपन्नता आ गई। इस विपन्नता को दूर करने के लिए गुरु द्रोण परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने उनके आश्रम चले गए। वहां से आने के बाद अश्वत्थामा को लेकर द्रोण हस्तिनापुर आ गए और वहां पे वे कुरु कुमारों को धनुष्यबाण की विद्या शिक्षा देने लगे। अश्वत्थामा भी पिता के साथ इस कार्य में मदद करने लगे। वे भी कुरुओं को बाण विद्या सिखाते थे। बाद में द्रोण कौरवों और पांडवों के आचार्य बन गए। उन्होंने दुर्योधन सहित अर्जुन आदि को शिक्षा दी। आचार्य के प्रति उदारता दिखाते हुए पांडवों ने गुरु दक्षिणा में उनको द्रुपद का राज्य छीन कर दे दिया। उत्तर पंचाल का आधा राज्य लेकर अश्वत्थामा वहां के राजा बन गए। अब द्रोण भारतवर्ष के सबसे श्रेष्ठ आचार्य थे। कुरु राज्य में उन्हें भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर आदि से भी पूर्ण सम्मान प्राप्त हो रहा था। अश्वत्थामा जीवन की संघर्ष की आग में तप कर सोना बना था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए थे। सारे दिव्यास्त्र, अग्नेय, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मशिर आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गया था। अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान गुरु द्रोण के अलावा महाभारत में अन्य किसी योद्धा को नहीं था। यह बहुत ही भयंकर अस्त्र था। अश्वत्थामा के ब्रह्म तेज, वीरता, धैर्य, शस्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, बुद्धिमत्ता के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं था। दोनों पक्षों के महारथी उसकी शक्ति से परिचित थे। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि व शील के प्रशंसक थे। उनके जैसा निर्भीक योद्धा कौरव पक्ष में और कोई नहीं था। अश्वत्थामा कौरव सेना के प्रधान महारथी थे। कुरुराज ने अपने पक्ष की 11 औक्षणी सेना को 11 महारथियों के सेनापतित्व में संगठित किया था। ये थे गुरु द्रोण, कृप, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी और बहलीक। अतः अश्वत्थामा 11 सेनापतियों में से एक प्रमुख स्थान रखता था। इधर युद्ध में अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रुपद, धृष्टद्युम्न तथा घटोत्कच आदि लड़ रहे थे। उनके देखते ही देखते अश्वत्थामा ने द्रुपद, सुतसुरथ और शत्रुंजय, कुंती भोज के 90 पुत्रों तथा बलाकीन, शतनीक, जयाशव तथा चंद्रसेन जैसे वीरों को रण में मार डाला और युधिष्ठिर की सेना को भगा दिया था। अश्वत्थामा द्वारा किए जा रहे इस विध्वंस को देखते हुए पांडव पक्ष में भय और आतंक व्याप्त हो गया था। अब अश्वत्थामा को रोका जाना बहुत जरूरी हो गया था। सभी इस पर विचार करने लगे, अन्यथा अगले दिन हार निश्चित थी। भीष्म के शरशैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोण को सेनापति बनाया जाता है। द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल गई। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई, अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोण ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाही तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद करके शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। यह समाचार अश्वत्थामा के लिए भयंकर रूप से दुखद था। पिता की छलपूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर ताक पे रख देता है।
पिता की छल पूर्वक मृत्यु से दुखी होकर अश्वत्थामा मजबूर होकर नारायण अस्त्र का प्रयोग करता है, जिसके चलते एक ही झटके में पांडवों सहित उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो जाती है। लेकिन पांडवों को इस अस्त्र से बचाने के लिए तुरंत ही श्री कृष्ण भगवान ने उनसे अपने अपने अस्त्र त्याग कर रथ से नीचे उतरने का आदेश दिया और कहा कि सभी नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर लो, अन्यथा मारे जाओगे। सभी पांडव और उनकी सेना ऐसा ही करती है। समर्पण से वे सभी बच गए। जबकि अश्वत्थामा यह देखता है कि सभी पांडव बच गए तो उसे अपने अस्त्र पर संदेह होने लगता है। तब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आता है और वो अपना धनुष फेंक देता है और अपनी विद्या पर संदेह करने लगता है। महाभारत युद्ध के आखिरी दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचते हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कीर्तवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे पांडवों को मारा जाए। एक उल्लू द्वारा रात्रि को कौवे पर आक्रमण करने पर एक उल्लू उन सभी को मार देता है। यह घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में यही विचार आता है और वह घोर काल रात्रि में कृपाचार्य और कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर काट देता है। इसी घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाता है और अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा के उस कुकर्म की निंदा सभी लोग करते हैं। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग जाते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान को सारथी बनाकर अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन उसका पीछा करता है। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो वह भय के कारण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। तब ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख की तरफ मोड़ देता है। कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को तो बचा लेते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के बाद अर्जुन को अपने गुरु पुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है, इनके वध करने से मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे, अतः इन्हें मुक्त कर दीजिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है, अतः तुम वही करो जो उचित है। की बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट लिए और उसके सिर की मणि भी निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गए। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को चीरकाल तक भटकने का श्राप दिया। अंत में अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। आज भी भारत के जंगलों में अश्वत्थामा को देखे जाने की कई घटनाएं दर्ज हैं। कभी उनको मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा गया, तो कभी उड़ीसा के, तो कभी उत्तराखंड के जंगलों में। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वह कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया। अश्वत्थामा के पास शिव जी के द्वारा दी गई कई शक्तियाँ थीं। वे स्वयं शिव के अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के सिर में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, भयादि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इसी मणि के कारण उसी पर किसी अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं हो पाता था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया। अर्जुन ने इनकी मणि उतार कर उनको प्राणदान दे दिया। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी, जिसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर को अधिकार में दे दी। बोलो जय श्री कृष्ण।